प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने आपको अगली अपने वीडियो में एक्सरसाइज क्लास के प्रश्नावली 1.1 के बारे में समझाया था और अब हमने उस वीडियो में ही चर्चा किया था कि अगली जो वीडियो होगी वो हमारी क्लास 10th एक्सरसाइज 1.2 की होगी और उसमें जो पॉइंट के सवाल हैं उनको हमें पॉइंट टू पॉइंट समझना था। इसमें फोर्सली जो हमको समझाने का प्रैक्टिस किया गया है वो धनात्मक संख्याओं का जो है अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले समझना है और उसके मेथड पर ही हमें आगे चलकर इनके जो है लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को समझना है। कैसे हम लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे और महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो आइए हम सबसे पहले इनको समझेंगे। जो हमको यहाँ इस सवाल में बताना है, बोल रहा है कि जो आपके सामने स्क्रीन पर सवाल दिख रहे हैं वो उन सवालों में बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। तो ये जो संख्याएं लिखी गई हैं इनके अभाज्य गुणनखंड के रूप में इन्हें व्यक्त करना है। और आप जो छोटी क्लासों में हम लोग कक्षा 6 और 7 में पढ़ते थे, कुछ संख्या दी गई होती था उसका हम लघुत्तम निकालते थे ऐसे, तो उसका गुणनखंड लिखते थे, वही अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। ये हमने लिख दिया है। हमने 2 सवाल बताया आपको, फर्स्ट बताया और थर्ड बताया। अब आपको जो लगाना है वो सेकंड लगाना, फोर्थ लगाना, फिफ्थ लगाना है, सेम इसी मेथड पर। बस हमको ऐसे जो हम लघुत्तम निकालते थे काटते जाते थे, सबसे छोटी संख्या से सबसे पहले चालू करते थे, फिर उससे बड़ी देखते जाते थे और जो भी जितनी बार करता था उसको हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में ऐसे लिख दिया करते थे। जो छोटी क्लासों में बात होती थी बस केवल यहीं तक लिखते थे। और बस आपको इसमें थोड़ा सा और आगे चलना है। जैसे 2 बार जो है उनको घात के रूप में व्यक्त कर देना है, 3 बार जो है उनको घात के रूप में व्यक्त कर देना है। बस ऐसे ही जैसे देखें आपका फर्स्ट नंबर हुआ, फिर आपका ये थर्ड नंबर, हमने आपका थर्ड नंबर जो अभाज्य गुणनखंड आया वो 5 × 5 आया, फिर × 3 × 3 आया, फिर × 17 आया। अब हमने जो 2 बार इनका क्रॉस गुणा मल्टीप्लिकेशंस था तो हमने देखा कि 2 बार था इसलिए इसको स्क्वायर लगा दिया। 3 जो आपके पास आया था वो 2 बार था, इस पर भी हमने स्क्वायर लगा दिया। बस हमारा जो अभाज्य गुणनखंड हुआ इसकी प्रक्रिया यहीं पे समाप्त हो जाती है। अब आगे जो हमको समझना है तो हमें आपका ही नहीं विश्वास हो गया है कि जो अधिक से अधिक बच्चे ये समझ गए होंगे कि संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब हमको ये आपका पहला सवाल यहीं पे ख़त्म होता है। पहले सवाल में 5 सवाल थे, 5 सवाल आप ऐसे करेंगे, आपका पहला सवाल ख़त्म होता है और आपका दूसरा सवाल चालू होता है। दूसरे सवाल में आपको एलसीएम इन अभाज्य गुणनखंडों को पहले निकालना होगा और 2 संख्याएं दी गई होंगी, उन 2 धनात्मक संख्याओं के अभाज्य गुणनफल द्वारा उनके एलसीएम और उनके एचसीएफ निकालने की बात करेगा। तो एलसीएम और एचसीएफ होता क्या चीज़ है, पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और फिर हम उसको समझ पाएंगे बेहतर ढंग से। आइए समझते हैं। अच्छा, अगर हमें इसी दोनों संख्याओं का बोल देता, जैसे हम एग्जाम्पल अभी आपको बता देते हैं इसी दोनों सवालों में कि एचसीएफ एलसीएम होता है। पहले आप एचसीएफ और एलसीएम की डिफिनेशन सुने और तब आप सवाल बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो एलसीएम किन्हीं भी 2 संख्याओं का, मान लो हमने जो सवाल हल किया ये आपका 140 और 3825 ये हल किया। इन दोनों संख्याओं का अगर हमें कोई कहता है एचसीएफ निकालिए, तो एचसीएफ की जो डिफिनेशन बनती है वो बेटा बनती है कि जो ऐसे कॉमन फैक्टर जो दोनों में उपस्थित हों, मतलब कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशंस जो होता है वो क्या होता है, दोनों धनात्मक संख्याओं के कॉमन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशंस जो होता है वो आपका एचसीएफ होता है। हिंदी में बात करें तो दोनों धनात्मक संख्याओं के जो कॉमन फैक्टर, मतलब जो यूँ बोल सकते हैं जो दोनों में संख्याएं उपस्थित हों, जो दोनों के अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल जो होता है वो आपका होता है एचसीएफ। मतलब जो दोनों, ये इसका अभाज्य गुणनखंड है, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। अब इन दोनों में जो मैच करे, मासा मतलब मैच, मासा को ही शॉर्टकट लैंग्वेज में बोलते हैं एचसीएफ। तो मासा मतलब मैच, ये आप लिख लें, ये हम छोटी क्लासों में पढ़ते थे मासा। तो मासा मतलब, ये मेरी साइड देखिए, कहीं किताब में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो मासा मतलब मैच, मासा मतलब मैच और लासा
लासा क्या होगा, लासा भी समझाएंगे। इसको हम HCF बोलते हैं, HCF बोलते हैं, ये HCF होता है और ये LCM होता है, ये LCM होता है। अच्छा, किन्हीं भी दो संख्याओं का जब हम HCF निकालने जाते हैं तो वहाँ कॉमन फैक्टर देखते हैं, मतलब मैच, जो पद मैच करते हैं उन्हीं को लेते हैं, जो पद मैच नहीं करते हैं उनको हम छोड़ देते हैं। जैसे अगर इन दोनों संख्याओं के हम मासा की बात करें तो मासा में देखें आप, इसमें कौन कौन से आपस में मैच कर रहे हैं। तो 5 एक बार ये मैच कर रहा है हमारा, ये मैच कर रहा है, और 3 हमारा है, इसमें 3 है लेकिन इसमें नहीं, छोड़ देंगे। फिर अच्छा, इसमें 5 2 बार है तो यहाँ 1 2 बार तो है नहीं, इसलिए इसको भी छोड़ देते। और फिर अच्छा, अब इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं, बस। अब हम अगर हमसे कोई पूछे कि इसका और इसका जो होगा HCF क्या होगा, वो HCF आपका जो होगा बेटा वो केवल 5 आएगा। जो हमारे पास कॉमन फैक्टर मिल रहा है वो केवल 5 आएगा। अब इसमें से बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि इन दोनों का गुणा करके बोल देते हैं, वो बेटा बिल्कुल ही नियम गलत है। दोनों का गुणा करके हम कभी नहीं बोल पाएंगे कि अगर 25 बोलें तो 25 गलत हो जाता है। कॉमन फैक्टर अगर कहीं और भी आया होता, अभी 3 का कोई कॉम्बिनेशन बना होता, 3 का कॉम्बिनेशन बना होता, तब हम 5 3 15 उसको बोलते, तब ऐसे हम नहीं बोल पाएंगे। अच्छा, LCM की अगर बात करें तो इसके LCM की जो बात की जाती है, तो LCM हमने अपने आपसे एक मेथड बनाया था LCM निकालने का, कि LCM जब किसी संख्या का निकालते हैं तो मासा का नियम अपनाते हुए जो संख्याएं हमारे पास बचें, मासा का पहले नियम अपनाएंगे और उसके अभाज्य गुणनखंड को लिखेंगे मासा के तहत, और फिर हमारे पास जितनी भी संख्याएं बचेंगी उनका हम गुणा कर देंगे उस संख्या में, जो हमारे पास फलन प्राप्त होगा वो उन दोनों धनात्मक संख्याओं का LCM होगा। एग्जाम्पल इन्हीं दोनों को लेते हैं। जैसे लाफा, अगर लाफा की बात करें तो ये पहले 5 तो मैच कर गया, 5 एक बार लिखा गया। अब ये इतना मैच नहीं किया, ये इतना, इसको भी हम लिखेंगे 2 गुणा 7, और ये इतना नहीं मैच किया तो इसको भी हम लिखेंगे 5 गुणा 3 गुणा 17। बेटा ये जो है इन दोनों संख्याओं का जो है ये आपका LCM होगा। अब इसमें देखिए, पहले मासा का नियम अपनाया हमने, इन दोनों का मैच करवा दिया, एक स्थान पे लिख दिया। जो संख्याएं मैच कर रही हैं उनको केवल एक जगह, और जो नहीं मैच कर रही, जो बच रही हैं, उनको हमने जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। अब इनका जो गुणनफल होगा वो इनका क्या होगा, LCM होगा। ये आपको बात समझ में आई। ऐसे ही आपको दूसरे नंबर सवाल में जितने भी सवाल दिए गए हैं वो सारे सवाल आपको ऐसे करने हैं। अच्छा, अब तीसरे नंबर जो इस प्रश्नावली में 1.2 में आपका जो तीसरा नंबर सवाल दिया गया है। अच्छा, पहले हम दूसरा जो सवाल है उसमें एक आध दो सवाल आपको हल करके बताते हैं, तब तीसरे नंबर पर ले चलते हैं। आइए समझते हैं एक आध दो सवाल उस प्रश्नावली का, तब तक आप इसको नोट करें। चलिए देखेंगे। आइए समझते हैं। आपका जो इसमें दूसरा नंबर सवाल है वो बोला जाता है इसमें कि बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM होता है। देखिए, HCF LCM का एक रूल बेटा ये होता है, ध्यान से समझें। कोई अगर दो संख्या है, जैसे एग्जांपल हमने लिया 26 और 91 का एग्जांपल हमने लिया। आपका जो एग्जांपल हम ले रहे हैं वो प्रश्नावली का पहला सवाल है। वो आपका जो दूसरा प्रश्न है, प्रश्न नंबर दूसरे का जो है वो पहला सवाल है। एग्जांपल ले रहे हैं, आपका जो है वो क्या दिख रहा है, 26 और 91। बोला गया कि 26 और 91 मतलब 26 और 91।
अब इसमें जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है, और हमको यह भी प्रूफ करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये बेटा कहीं सोचने समझने की बात नहीं है, ये फार्मूला होता है, ये एक मेथड है, यूँ कहें कि इसका कॉम्बिनेशन है एलसीएम और एचसीएफ का। किन्हीं हम सूत्र, यूँ आप कहने सीधी सी भाषा में सूत्र होता है, ये सूत्र होता है। क्या होता है? दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ये बेटा एक मेथड होता है, एक फार्मूला है। ये एचसीएफ और एलसीएम का एक फार्मूला है। आपको ये अभी प्रूफ करने को बोल रहा है। कभी कभी आपको ऐसे तरह के काफ़ी सवाल मिलते हैं, जैसे आपको जब सवाल दिए जाएंगे तो किन्हीं कोई दो संख्या दे देता है, कभी कभी दो संख्या दे देता है और उसका एलसीएम दे देता है। जैसे अगर दो संख्या दिया गया और उसका एलसीएम दिया गया तो आपसे एचसीएफ पूछ लेता है कि आप एचसीएफ बताएं। तो आप अगर उस स्थिति में और बड़ी बड़ी संख्याएं देता है और एचसीएफ बताने के लिए आप उन दोनों संख्याओं का पहले अभाज्य गुणनखंड करें और फिर वहां से मैच करवाएं, तब एचसीएफ निकालेंगे। काफ़ी समय लगेगा और काफ़ी लेंदी जाएगा। तो आप वो उस मेथड का ना प्रयोग करते हुए, जैसे हमने पहले बताया अभाज्य गुणनखंड निकालते हुए, उस मेथड का ना प्रयोग करते हुए हम इस मेथड का प्रयोग करते हैं और सारा मान जहाँ जो है वहीं रखकर हम पुट कर देते हैं और हमारा आंसर मिल जाता है। जैसे अगर यहीं पे एचसीएफ की बात करें, अगर दूसरा जो हमारा सेकंड फार्मूला इससे बनेगा वो ये बनेगा एचसीएफ बराबर, अगर हम दोनों संख्याओं को, एक संख्या को ए माने, एक संख्या को हम बी माने, माना पहली संख्या यहाँ माना यहाँ लिख लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर ए और दूसरी संख्या बराबर बी है। तो ये आपका ऐसे भी लोग बोलते हैं, जब पहली संख्या माना कि पहली संख्या ए और दूसरी संख्या बी, तो इसको लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो कि सत्य भी है, ए क्रॉस बी बराबर LCM इंटू HCF। ये होता है बेटा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि आपको एक संख्या दे देता है और उसका LCM HCF दे देता है। दोनों संख्याओं का, एक संख्या देगा, दोनों संख्याओं का LCM देगा, दोनों संख्याओं का HCF देगा, और आपसे पूछ लेगा कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो आपके पास है ही नहीं है। तो आप देखें, सबसे पहले हम HCF निकालने की बात करें। अगर HCF, यहाँ पे दूसरा जो आपका फार्मूला बनेगा HCF बराबर बनेगा, ये यहाँ ही रुक गया, ये इधर चला आया, तो A क्रॉस B बटा LCM बनेगा। एक ये बना, और तीसरा फार्मूला जो बना, अब LCM की बात करें, अगर LCM निकालना होगा तो LCM बराबर A क्रॉस B, और फिर यहाँ HCF होगा, और फिर हम अगर कोई संख्या की बात करें, कोई संख्या अगर निकालने की बात करेगा, माना चाहेगा पहली संख्या बराबर पहली संख्या मतलब A बराबर क्या होगा, ये बराबर होगा LCM गुणा HCF बटा दूसरी संख्या ब्रैकेट में B, है ना। अगर आप दूसरी संख्या की बात करें, ये थर्ड, ये फोर्थ था, और ये फिफ्थ जो सात सूत्र बनेगा यहाँ से, दूसरी संख्या बराबर बनेगा, दूसरी संख्या मतलब B बराबर LCM गुणा HCF
अपॉन पहली संख्या, पहली संख्या मतलब ए। अब एक फार्मूले से 4 फार्मूला निकला, एक फार्मूले से 4 फार्मूला निकला। इसी फार्मूले बेटा 4 फार्मूला निकल कर आते हैं और 4 टाइप के आपके सवाल बनेंगे प्रश्नावली में, और जो कि आपको चारों टाइप का सवाल इसी 1.2 में या 1.3 में ऐसे लेकर आपको समझने हैं। तो आज 1.2 में ही सारे चारों टाइप के सवाल आ जाएंगे और इन चारों टाइप के सवाल आपको इसी 1.2 में लगाने हैं। आइए हम 1 बाई 1 सवालों पर चर्चा करेंगे और जो जिस मेथड से लगेगा उसको हम उस मेथड से लगाएंगे। ये सारे आपके इम्पोर्टेंट रूल हैं, वो सभी रूल आप याद रखें और इस प्रश्नावली में काम आने वाले हैं, तो नोट करें इनको। चलिए देखेंगे, अब सवाल पर आते हैं। सवाल हमने आपका पहला एग्जांपल लिया था, पहला एग्जांपल था 26 और 91। तो 26 और 91 का सवाल में बोला गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल होता है। तो देखें, सबसे पहले हम इसका गुणनखंड लिखेंगे और इसका गुणनखंड लिखेंगे क्या क्या होते हैं, तभी हम जान पाएंगे इसके एलसीएम और एचसीएफ क्या होते हैं। तो जो आपका पहला सवाल ये 26 का अगर एलसीएम की बात करें तो 2 से गया 13 हो जाएगा और अब ये 13 से ही जाएगा, है ना। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हुआ, अभाज्य गुणनखंड की बात करें, अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो अभाज्य गुणनखंड जो होगा बराबर 2 गुणा 13 होगा। और फिर अगर इसकी बात करें, इसी में जो 91 है मतलब 91 की बात करें तो 91 जो आएगा ये 7 से कटेगा तो 7 एकन्ने 7 और यहाँ पे 2 बचा तो 7 21 3 बार, है ना। और ये 13, इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा, अभाज्य गुणनखंड ये प्राप्त होगा हमको 7 गुणा 13। अब आप देखें बेटा इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, तो एलसीएम और सबसे पहले हम इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो एलसीएम एचसीएफ में तो आप देखें इन दोनों में क्या मैच कर रहा है, ये 13 मैच कर रहा है, तो इन दोनों का लिखेंगे 26 और 91 का HCF बराबर आपका 13 हुआ क्योंकि दोनों में मैच कर रहा है 13, और LCM जो होगा वो दोनों में जो मैच किया वो क्या है 13 है, और जो मैच नहीं किया वो क्या है 7 और 2 है, तो 2 गुणा 7 है। और मतलब LCM जो हमारे पास आया वो क्या आया, ये अगर बात करें तो 13 दूना 26 हुआ, 26 गुणा 7 हुआ। तो अगर हम इन दोनों का गुणा कर दें आपस में तो 7 छंग 42 के 2 हासिल लगा 4 और 7 दूनी 14 और 4 18, मतलब आपका जो आया LCM आया वो क्या आया, LCM वो आया 182। अब बात करेंगे इस ये रूल सत्य है कि असत्य है। तो देखें दोनों संख्याओं का गुणन 26 और 91 है ना, 26 91 का गुणन 91 का गुणन बराबर से LCM कितना है 182 गुणा 13। अब आप जाहिर सी बात है इसका और इसका गुणा करें तो दोनों पक्ष आपस में बराबर होने चाहिए, अगर बराबर हैं तब ये रूल सत्य है अन्यथा असत्य है। तो बात करें देखें गुणा करके
26 और इसका तो आप देखें यहाँ पे हम गुणा कर देते हैं 91 और 26 का तो यहाँ पे होगा, ऐसा कर लेते हैं ज़्यादा सरल होगा, 26 और 91 तो यहाँ क्या होगा 26 होगा और ये 9 छक 54 होगा, 54 के 4 हाथ में लगा 5, 9 दूनी 18 होगा, 18 5 आपका 23 होगा। और अब यहाँ पे 6 होगा, 6 होगा, 3 होगा और 2 होगा, 23 66 आएगा। ये आपका 23 और 66 आएगा। अब ये भी आपका 23 66 आना चाहिए, देखें आएगा। यहाँ पे जो होगा आपका वो 13 ऐसे 182 और 13 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 6 आएगा, 8 3 24 आएगा, 24 के 4 हाफी लगा 2, 5 आएगा, 3 2 5 होगा, 3 करें 3 3 2 5 और 1 का गुणा इसमें होगा 182 ही नोट हो जाएगा। 2 8 1 6 6 और ये 8 5 13 के 3 हाफी लगाई और ये 1 1 2 23 66। यह आपका हो गया 23 और 66। ये आपका रूल सत्य है, सत्य। यहाँ बोलेंगे LHS बराबर RHS प्रूफ। LHS बराबर RHS हमारा ये प्रूफ हुआ। इसी तरीके हमें बेटा जितने भी सवाल हैं आपको इसी तरीके, जितने भी सवाल हैं सारे सवाल आपको इसी पॉइंट टू पॉइंट ऐसे जितने भी सवाल हैं आपको सारे सवाल करने हैं। तो हमें विश्वास है कि आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कैसे क्या करना है। तो अब आपका एक सवाल चाहे तो और इसमें बता दें, अन्यथा ख़त्म करें इसको, क्योंकि इसमें आपका जो है 2 नंबर प्रश्न में 3 प्रश्न दिए गए हैं, हमने 1 प्रश्न बता दिया गया। आपका 2 प्रश्न बचता है, आप स्वयं कर सकते हैं इसको दोनों प्रश्न, नहीं तो कहें 1 प्रश्न आपका 3rd नंबर बता दें, आप 2nd नंबर कर लीजिएगा। देखिए 3rd नंबर क्या है, सेम यही वो भी है, देखें थर्ड नंबर प्रश्न में बोला जाता है थर्ड नंबर क्वेश्चन है 336 और 54। ये आपका 336 और 54 है। इसका आप फैक्टर करेंगे तो जो फैक्टर करेंगे तो आप देखें 2 से जा गया 1 6 हुआ और फिर यहाँ पे गया 8 हुआ, फिर 2 से जाएगा 8 हुआ, 4 हुआ, फिर 2 से जाएगा यहाँ पे 8 हुआ, 4 हुआ, फिर ये 2 से जाएगा 4 हुआ, 2 हुआ, फिर ये 2 से जाएगा आपका 2 हुआ, 1 हुआ, फिर ये 3 से जाएगा 7 हुआ, फिर ये 7 से जाएगा 1 हुआ। इसका जो गुणनखंड है वो कितना है 2 गुणा यहाँ पे जो है वो ऐसे बोल सकते हैं, ये आपका 336 बराबर है फैक्टर इसका 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 आया। अब 54 का देखेंगे, 54 जो आपके पास है इसका क्या आएगा, तो ये 2 से कटा, यहाँ 2 आया, 7 आया और फिर ये 3 9 आया और फिर ये 3 त्रिके 9 आया और ये 3 इकन्ने 3 आया। इसका जो फैक्टर हुआ 54 का वो आया आपका 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये आया। अब इसमें LCM और HCF निकालना है तो हम लिखेंगे इसका 300
336 और 54 का HCF जो होगा बेटा, अब इसमें ये मैच किया हमारा ये मैच कर गया और ये मैच कर गया, तो जो मैच किया वो क्या है 2 गुणा 3, ये दोनों मैच किए, बराबर HCF क्या है 6 आया, है ना। और सबको हम छोड़ देंगे। अब LCM जो आएगा हमारे पास वो क्या होगा, अच्छा LCM जो होगा वो LCM आपको निकालना है इसका और इसका LCM बराबर होगा, ये तो आपका होगा ही 2 गुणा 3, अब जो बचता है उनको लिख लेते हैं, ये 3 बार 2 बचता है, 1 बार 7, तो 2 पे लिखेंगे और गुणा 7 लिखेंगे। अब ये आपका इतनी बार ये 3 बचता है, ये गुणा जो होगा वो आपका LCM होगा। देखें आप इनका क्या आएगा गुणनफल, 6 होगा 8 होगा, 6 गुणा यहाँ से यहाँ तक 8 होगा, और फिर ये 9 होगा, 9 सते 63 होगा, और ये दोनों आपस में 8 छंग 72 होंगे, 72 होगा और गुणा 63 होगा, यहाँ इसका गुणा 72 होगा, अच्छा 8 छंग 72, ठीक, 8 छंग 48 होगा, है ना, ये 6 थे 48 होगा, ठीक है, 8 छंग 48 होगा, सॉरी बेटा ये आपका 8 छंग 48 होगा। अब 48 और 63 का आपस में गुणा करेंगे, तो यहाँ 63 है और 48 है, इसका गुणा करेंगे, 8 त्रिक के 24 और 8 छंग 72, यहाँ पे 8 छंग यहाँ पे 8 त्रिक 24, 2 हासिल बचा, और 6 अठे 48 या 8 छंग 48, 48 के 48 और 2 50 के 0 हासिल लगा 5, अच्छा 50 पूरा लिख दिया जाएगा, और फिर यहाँ पे ये 3 चौके 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 6 चौक 24, 1 25, अब ये 4 हो गया और ये 2 हो गया, 10 हुआ, हासिल लगा 1 और ये 3 हुआ, तो 30 और 24 हुआ इसका LCM, तो LCM बराबर 30 और 24 होगा। अब बेटा देखें LCM आपका पता हो गया, HCF पता हो गया, अब दोनों आप एक ही रूल सकते, ये आपको प्रूफ करना है कि A क्रॉस B बराबर LCM गुणा HCF, ये आप स्वयं प्रूफ कर पाएंगे, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्रूफ करिएगा। अब आपका जो क्वेश्चन नंबर अब देखें क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड में आपको 2 सवाल बता दिए, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे किस टाइप से है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM, बेटा यही सेम है, सेम यही क्वेश्चन है और आप ऐसे ही निकालेंगे इसको। तो देखें आपका क्वेश्चन नंबर, आप इसको नोट करें और समझिए, आप सेकंड नंबर का क्वेश्चन जितना भी ऐसे मेथड पे लगाइएगा और 3rd नंबर आगे पढ़ते हैं। देखें अब देखें 3rd नंबर प्रश्न में बोला जाता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। सेम यही प्रश्न है, बस यहाँ पे आपको 2-2 संख्याएं दी जाती थी, अब आपको 3-3 संख्याएं दी जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल देखें, आपका एग्जाम्पल नंबर हमने 3rd लिया, प्रश्न नंबर 3 में एग्जाम्पल नंबर हम 3rd लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3rd जो है 8 है, 9 है और आपका 25 है ना।
अब आपको जहाँ 2-2 संख्याएं दी जाती थी, अब 3-3 संख्याएं दी जाएंगी, है ना। तो इस अब आपको वो प्रूफ नहीं करना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये नहीं प्रूफ करना है, बस केवल आपको इसके एलसीएम और एचसीएफ बता देने हैं। तो वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आप जानते हैं जो 8 का फैक्टर होगा वो क्या होगा, गुणा आभाज्य गुणनखंड। 2 गुणा 2 होगा ना। 9 का क्या होगा, 9 का अभाज्य गुणनखंड, 9 का अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 10, और 5 का जो होगा का ये भी लिखेंगे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड है। ये 5 गुणा 5 है। अब 5 गुणा 5 होगा। अब इसमें एलसीएम और एचसीएफ इनके निकालने हैं, तो देखेंगे तो 8, 9 और 25 का HCF ये बराबर होगा HCF। अब देखें तीनों में कुछ मैच कर रहा है, कोई भी संख्या नहीं मैच कर रही है, तो गुणा 1 तो लगा सकते हैं ना। तो तीनों में मैच क्या किया, तीनों में मैच 1 कर लिया, तो HCF इसका क्या हुआ, 1 हुआ। अब बात करेंगे एलसीएम की, तो एलसीएम देखेंगे, एलसीएम बड़ा आएगा। एलसीएम देखें, इसमें मैच कोई नहीं कर रहा है, तो माफा का नियम लगाएंगे नहीं, इसका एलसीएम की बात करें तो यही फिर 3 बार लिखेंगे, फिर 3 2 बार लिखेंगे, फिर 5 2 बार लिखेंगे, है ना। और इसका सबका आपस में गुणा करेंगे, 8 यहाँ तक हुआ, गुणा 9 हुआ, गुणा 25 हुआ, है ना। 8 9 72 होगा, है ना। 8 9 72 और 25, ये आपका एलसीएम होगा। 72 और 25 का गुणा कर लेते हैं, 25 और 72 का, है ना। तो देखें 25 दूनी 50 होगा, और ये अब 7 बचे 35 होगा, और 3 बचा, और 7 दूनी 14 और 3 17 होगा, और ये 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, 0 और फिर लगा 1 8 हुआ, और ये 1800 हुआ। ये बेटा आपका एलसीएम जो होएगा, एलसीएम आएगा वो कितना है, 1800 आया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर आपका जो होगा वो फर्स्ट होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 होगा। बस इसमें 3 प्रश्न थे, और आगे आप हल करेंगे। चलिए, अब हमने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 3 में, थर्ड बता दिया, आप फर्स्ट और सेकंड अपने मन से करेंगे, और ऐसे ही सेम वो भी है बेटा, बस उसके भी अभाज्य गुणनखंड आपको बताने हैं। अब अभाज्य गुणनखंड आप 8 को ऐसे ही लिखकर निकालेंगे, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे समझ लें कि 8 का ये कैसे आ गया। 8 का ऐसे किया गया है, 2 4 आया, फिर 2 आया, फिर 2, तब ये लिखा गया है। ऐसे 9 का भी लिखा गया, ऐसे 25 का भी लिखा गया, ये 25 का भी ऐसे लिखा गया है ना, तब इसको लिखते हैं, और तब वहाँ से HCF और LCM निकाला जाता है। अब बात करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा अकेला है, और फिर 5 है, और 6 और 7 हैं। बस आपके इतने सवाल बचते हैं, तो आप 4 इसी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 देखें, और क्वेश्चन नंबर जो आपका बचता है 5 बचता, 6 बचता है, और 7 बचता है। अगली वीडियो में हम 3 प्रश्न बताएंगे। इस वीडियो में एक प्रश्न आप और देखें, क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत ही सरल और सहज है, जो आप पढ़ते आए उसी पर मेथड पर ये भी है। बोला जाता है, अब देखें जो सूत्र हमने लिखवाया था शुरू में, उस सूत्र का प्रयोग आ गया। देखें आप जो किताब पढ़ेंगे NCERT, उसमें काफ़ी कम प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन सटीक प्रश्न दिए गए हैं, और उस सटीक दिए गए हैं। उस आधार पर आप किसी भी प्रकाशन को पढ़िए, सारे सवाल लगेंगे। ये